चलिए गाइस, फिर से बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में और जानेंगे कि अभी कौन कौन सी बातें निकल के सामने आ रही हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आने वाले 1-2 हफ्ते में ओला इलेक्ट्रिक को लेकर बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इन बदलावों का असर कंपनी के स्टॉक प्राइस से लेकर इन्वेस्टर्स की जेब पर भी पड़ने वाला है। इसीलिए ये जो न्यूज़ हैं और जो अपडेट्स हैं आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं। चलिए देखते हैं कि बेसिकली वो क्या अपडेट और न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं जो आपको, अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं, तो पता होनी चाहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कुछ दिनों से 2 बड़े ब्रोकरेज के बारे में बताए जा रहा हूँ, जिसमें से एक है गोल्डमैन सैच और दूसरे हैं सिटी। मैंने आपको क्लियर किया था कि भाई गोल्डमैन सैच भी बोल रहे हैं कि भाई मैं इसको बाय की रेटिंग दे रहा हूँ और सिटी ग्रुप भी इस कंपनी को बाय की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने प्राइस टारगेट को घटा दिया है। गोल्डमैन सैच ने 118 रुपये से प्राइस टारगेट घटाकर 110 रुपये कर दिया है। वहीं सिटी ग्रुप ने भी ये 90 रुपये से घटाकर 85 रुपीज़ कर दिया है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई दोनों ही बाय की रेटिंग दे रहे हैं। नो डाउट इन्होंने प्राइस घटाया है, लेकिन अगर ये बाय की रेटिंग दे रहे हैं इसका मतलब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई ओला इलेक्ट्रिक में अभी भी पोटेंशियल है और इनकी बातों का जो असर है ओला इलेक्ट्रिक में हमें हल्का सा देखने को भी मिल रहा है। 5 दिन में जो ओला इलेक्ट्रिक है 0.26% के आसपास नीचे गया है और पूरे 1 महीने में ओला इलेक्ट्रिक लगभग 15 से 16% तक नीचे गिर चुका है। 6 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो भी कोई खास रिटर्न नहीं, बल्कि 51% का डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। पूरे 1 साल में स्टॉक 33% तक नीचे गिर चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि गोल्डमैन सैच ने जो प्राइस टारगेट रखे हैं, सिटी ग्रुप ने जो प्राइस टारगेट रखे हैं, इनका असर इस कंपनी के ऊपर कब पड़ेगा? क्या असर पड़ चुका है या असर हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आप जरूर नज़र बना के रखिए कि आगे हमें गोल्डमैन सैच और सिटी ग्रुप के द्वारा जो भी रिपोर्ट पब्लिश होती है उसमें ये लोग क्या कहते हैं। तो आज के टाइम पे ये अपडेट देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हालांकि उन्होंने अभी भी 100 रुपये के आसपास का टारगेट रखा हुआ है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए क्या वाकई में 100 रुपये तक जाएगा या नहीं। फिलहाल अभी अगर हम कंपनी के हालात की बात करें तो वो कुछ खास पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर निफ्टी 50 भी गिरा हुआ है, सेंसेक्स भी गिरा हुआ है, बैंक निफ्टी भी गिरा हुआ है, निफ्टी आईटी भी गिरा हुआ है। ऑलमोस्ट ओवरऑल मार्केट का भी असर कुछ खास पॉजिटिव हमें देखने को नहीं मिल रहा। गाइस, सिर्फ इंडियन मार्केट का ही ये हाल नहीं है, अगर आप यूएस मार्केट देखेंगे तो ये भी आपको रेड में ही देखने को मिलेगी। यूरोप मार्केट थोड़ा 50-50 हमें देखने को मिल रही है और क्रिप्टो मार्केट भी हमें बहुत तेजी से गिरती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का असर भी कंपनी के स्टॉक प्राइस पर पड़ता है। तो यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर भी ये जो असर है हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको कल एक और बड़ी बात बताई थी, एक बार उस बात को फिर से रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम आगे चीजें डिस्कस करेंगे। ये बात है कंपनी की तरफ से जो आई लेटेस्ट अपडेट को लेकर। कंपनी ने हाल ही में 2 दिन पहले एक बड़ा नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कंपनी ने सीधा बोला है कि अब टाइम आ गया है कॉन्फ्रेंस मीटिंग का, और इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग की 3 बड़ी डेट्स आपको याद रखनी है, जिसके अंदर जो पहली डेट निकल के आ रही है वो है 26 फरवरी की। उसके बाद आपको देखना है 4 मार्च, उसके बाद आपको नजर रखनी है 6 मार्च पर। ये 3 बड़ी डेट्स हैं जिसमें ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक प्राइस में हमें बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नो डाउट गाइस, जो बदलाव है वो पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो मीटिंग है, आप इधर देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर IIFL की 16 एंटरप्राइज इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और अगर IIFL जैसे काफ़ी रेपुटेड इंस्टीट्यूट इन मीटिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन कॉन्फ्रेंस कॉल में हमें देखने को नज़र आ रहे हैं, तो ये सिग्नल ओला इलेक्ट्रिक के लिए मुझे ऐसा लगता है बहुत ही पॉजिटिव है। और नो डाउट मुझे नहीं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी ऐसा ही मानना है। तो इन तीनों डेट्स के ऊपर आपको नज़र जरूर रखनी है, और जो भी मीटिंग का आउटकम होगा उससे कंपनी के स्टॉक प्राइस पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर कंपनी की ग्रोथ प्लान और स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर इन्वेस्टर्स को उनकी बात समझ में आती है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि भाई वाकई में ये एक लॉजिक बात कही गई है इस मीटिंग में, तो नो डाउट बड़े इन्वेस्टर्स बड़ी क्वांटिटी में एंट्री लेंगे, बिग बुल इस कंपनी में एक्टिव हो सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा सिग्नल माना जाएगा। कंपनी यहाँ पर ये भी कंफर्म करती है कि भाई इस मीटिंग के अंदर हम किसी भी तरह की कोई अनपब्लिश या प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली नहीं करने वाले, ना ही उसको डिस्क्लोज करेंगे, या फिर ना ही उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई चर्चा होगी, क्योंकि हम रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन रखना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि मार्केट के अंदर किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी आए। तो गाइस, ऐसी ही कुछ न्यूज़ और अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक में हमें बड़ी हलचल देखने को मिलने वाली है। तो गाइस, अब ये सवाल आ जाता है सामने कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो फिलहाल इस कंपनी में पैसा लगा चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि भाई निकलना, या फिर वो कर क्या रहे हैं ओवरऑल। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि जितने भी इन्वेस्टर ओला के अंदर इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट होने की सोच रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है, तो आप भी अपना माइंडसेट उनकी तरह बना सकते हैं या फिर उनसे डिफरेंट हट के सोच सकते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिले, या फिर आप प्लान कर सकें कि कब एग्जिट होना है और कब आउट होना है। तो चलिए एक बार ये भी समझ लेते हैं।
यहाँ पर आप देखिए मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल प्रो पे। ये प्रो वर्जन है और प्रो वर्जन में हम ये चेक करेंगे कि भाई बेसिकली ओवरऑल ओला इलेक्ट्रिक को लेकर इन्वेस्टर ट्रेडर कर क्या रहे हैं। यहाँ पर मैंने ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक खोला हुआ है और मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ तो मेरे सामने जो वॉल्यूम है कंपनी का खुल के आ जाता है। आप बहुत क्लियर देखिए, ये है इस कंपनी का वॉल्यूम। कल की बात करें तो लगभग 2 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। वैसे तो कल संडे ही था, तो 2 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ जब भी मार्केट ओपन हुई थी और यहाँ पर 30% के आसपास की डिलीवरी ली गई थी। अब डिलीवरी परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 30% का डिलीवरी हमें इधर देखने को मिल रहा है। इससे एक बात समझ में आती है कि इन्वेस्टर्स इस कंपनी में एक्टिव हैं। इन्वेस्टर्स बाय और सेल बहुत बड़ी क्वांटिटी में कर रहे हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं, जो चाहते हैं कि भाई हम इसको लंबे समय तक होल्ड करके रखें, उनका नंबर ऑफ परसेंटेज बहुत कम आ रहा है। यानी कि उनको अभी विश्वास नहीं है इस कंपनी के ऊपर, इतना ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा, जिसकी वजह से डिलीवरी परसेंटेज हमें 30% के आसपास देखने को मिल रहा है। जिस दिन ये डिलीवरी परसेंटेज बढ़ेगा उस दिन समझ जाइए कि या तो कोई बड़ी न्यूज़ है या फिर ओला का बिजनेस मॉडल बहुत क्लियर हो चुका है। इन्वेस्टर्स के दिमाग में बैठ गई है कि भाई ये कंपनी भविष्य में बहुत बुरी तरह से फटने वाली है। बट फिलहाल अभी यानी कि आज के दिन हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स ज़्यादा डिलीवरी में स्टॉक्स को नहीं उठा रहे। आज भी आप देख सकते हैं लगभग 1 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है। यहाँ तक वॉल्यूम आ चुका है। 1 करोड़ स्टॉक्स को इन्वेस्टर्स ने बाय और सेल कर दिया आज के दिन। अगर आज का डिलीवरी परसेंटेज 30% से ऊपर होता है, 35%, 40% तक आ जाता है, तो आप ये मान के चलिए ये बहुत अच्छा संकेत है। और आप ये भी मान के चल सकते हैं कि जो IIFL है उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। गोल्डमैन सैच सिटी का भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अभी ये चीज़ अपडेट नहीं हुई है, डिलीवरी परसेंटेज अपडेट नहीं हुआ है। ये अपडेट होते होते कल हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि भाई आने वाला कल ही आज का डिलीवरी परसेंटेज बताएगा, लेकिन कल का डिलीवरी परसेंटेज आप क्लियरली देख सकते हैं। तो अभी तक आपको हल्का हल्का आइडिया लग गया है कि जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है वो अब कर क्या रहे हैं, उनका क्या प्लान है आगे का। मैं आपको NSE की वेबसाइट पे ले आया हूँ और यहाँ पर भी हम यही चेक करेंगे कि बेसिकली इन्वेस्टर ट्रेडर क्या कर रहे हैं। और मैं ओला इलेक्ट्रिक सिंपली सर्च करता हूँ। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सर्च करने के बाद मेरे सामने स्टॉक खुल जाता है। आप इधर देखेंगे तो ये है गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें ये समझ में आ जाता है कि भाई इन्वेस्टर्स कितने % में बाय कर रहे हैं, कितने % सेल कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो सेल क्वांटिटी आपको नजर आएगी 19,86,000, यानी कि 19,86,000 स्टॉक को आज इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं। अब ये शाम तक स्टॉक सेल हो जाएंगे, जो कि बहुत क्लियर संकेत है। ये वही इन्वेस्टर हैं जो पहले इस कंपनी में इन्वेस्टेड थे, लेकिन अब इन्होंने मन बना लिया है कि भाई हम तो सेल करेंगे। क्यों करेंगे ये रीज़न तो उन्हीं के पास है कि भाई वो क्यों करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि बायर्स कितने हैं। चलो बेचने वाले तो 19,86,000 स्टॉक्स को बेच रहे हैं, लेकिन खरीदने वाले आप देखेंगे तो 20,94,000 स्टॉक्स को खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, लेकिन एक बात समझ में आ रही है, खरीदने वाले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जब किसी कंपनी में खरीदने वाले धीरे धीरे बढ़ते हैं तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ता है, क्योंकि खरीदने वालों की संख्या बढ़ रही है। तो लोग महंगे में बेचेंगे तब भी लोग खरीदेंगे, और अगर महंगे में बेचेंगे तो नो डाउट स्टॉक प्राइस बढ़ेगा ही। संकेत गाइस NSE का सबसे पॉजिटिव संकेत है, जो दिखा रहा है कि भाई ओला में तेजी आ सकती है। क्यों आ सकती है मैंने आपको बता दिया कि भाई बेचने वाले कम हो गए हैं, खरीदने वाले बढ़ रहे हैं। बाकी गाइस ओला इलेक्ट्रिक को लेकर इंपॉर्टेंट रेशोस की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है अब 26,000 करोड़ के आसपास आ चुका है। भी कंपनी का मार्केट कैप एक लार्ज कैप में ही आता है, तो ये एक अच्छा सिग्नल है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखकर चलनी चाहिए, जैसे कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है वो माइनस में चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको इधर देखने को नहीं मिलेगा, एक और नेगेटिव साइन। स्टॉक का PE भी आपको इनफैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। फ्री कैश फ्लो आपको इधर माइनस में देखने को मिलेगा। नेट कैश फ्लो आपको इधर माइनस में देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपको माइनस में देखने को मिलेगा। पाइट्रोसिक स्कोर आप देखेंगे तो वो आपको 4 देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 5 साल की सेल ग्रोथ देखेंगे तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे पैज रेशो तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इबिटा अगर आप देखेंगे तो वो आपको माइनस में देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको 5 रुपये माइनस में देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें कंपनी में नेगेटिव हैं। हालांकि कंपनी इनिशियल फेज पे है, तो ये अगर कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाती है तो सभी रेशोज कंपनी के पॉजिटिव हो जाएंगे। वहीं गाइस कंपनी के अंदर कुछ पॉजिटिव और बातें, जैसे कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.51 है, यानी कि ओला के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। एंड गाइस अगर आप देखेंगे तो लगभग 1663 करोड़ के आसपास है। डिविडेंड फिलहाल ये कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी छोटी है, अभी नई नई स्टैब्लिश हुई है, तो डिविडेंड देने में कंपनी को अभी टाइम लग सकता है। फिलहाल गाइस कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव रेशोज मैंने आपके सामने रख दिए, जिससे आपको एक पिक्चर और क्लियर हो रही है कि भाई कंपनी को लेकर जो न्यूज़ है अच्छी बात है, पॉजिटिव है, और इन न्यूज़ का इम्पैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस पे पड़ेगा। लेकिन कंपनी अभी फंडामेंटली बहुत मजबूत नहीं हो पाई है, और अगर कंपनी जल्द से जल्द अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करती, जल्द से जल्द मार्केट शेयर कैप्चर नहीं करती और बड़ी क्वांटिटी में, तब तक ओला इलेक्ट्रिक के फंडामेंटल्स में ज़्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा।
अब बदलाव हमें इसलिए देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी अभी भी लॉस ही कर रही है। आप इधर देख सकते हैं, चाहे आप मार्च 2021 की बात करें, 22 की बात करें, 23, 24 तक की अगर हम बात करें तो आपको बहुत क्लियर नज़र आएगा कि भाई कंपनी का ऑपरेटिंग कर प्रॉफिट कभी 277 करोड़ का लॉस, कभी 800 करोड़ का लॉस, कभी 1200 करोड़ का लॉस, कभी 1266 करोड़ का लॉस, और आने वाले टाइम में ये लगभग 1356 करोड़ का लॉस कंपनी इधर दिखा रही है। तो ओवरऑल कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लॉस में होता हुआ नजर आ रहा है, जो एक बहुत सॉलिड रीजन बन के सामने आ रहा है, और इन्हीं कुछ रीजन की वजह से ओला के अंदर हमें तेजी देखने को नहीं मिल रही। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि भाई गोल्डमैन सैच भी इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव रेटिंग दे चुके हैं, सिटी ग्रुप भी पॉजिटिव रेटिंग दे चुके हैं, और IIFL की जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग है इसमें भी हमें पॉजिटिव इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं। वहीं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे 26 फरवरी, 4 मार्च और 6 मार्च आपको ध्यान में रखकर चलनी है, क्योंकि इन दिनों में कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। इस वीडियो को मैंने न्यूज़ और अपडेट को ध्यान में रखकर ही आपके लिए बनाया है, और ऐसी ही न्यूज़ और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।